Student, my name is Vijayan Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 17. Now today topic is फंडामेंटल राइट. बच्चों, फंडामेंटल राइट को हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार. फंडामेंटल राइट आर राइट टू विच एवरी इंडियन इज एंटाइटल्ड सिंपली बिकॉज सी और ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग. क्योंकि हम सब एक मानव हैं, इसलिए हमें कुछ सरकार की ओर से, संविधान की ओर से कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि प्रत्येक भारतीय को प्राप्त होते हैं. इन ए डेमोक्रेसी, अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो एवरी सिटीजन हैज़ सर्टेन राइट. तो प्रत्येक जो नागरिक होता है उसके कुछ अधिकार होते हैं दैट द स्टेट कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम देम. तो कोई भी राज्य उन अधिकारों से नागरिकों को वंचित नहीं कर सकता. दीज राइट गारंटी इक्वल अपॉर्चुनिटी. तो ये जो अधिकार होता है ये एक समान अवसरों की समानता का अधिकार होता है. इसके अलावा प्रिविलेज टू द ऑल इंडियन. ठीक है, सभी भारतीय एक समान हैं, एक बराबर हैं. वह दे जनरेट ए फीलिंग्स टू प्रोटेक्शन टू ऑल इंडियंस स्पेशली टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो यह क्या होता है, दे जनरेट फीलिंग्स टू प्रोटेक्शन. तो यह इन फंडामेंटल राइट्स मिल जाने से इस हमारे नागरिकों में ये सुरक्षा का भाव उनके मन में होता है कि हाँ भाई जो है स्पेशली उन लोगों के लिए जो समाज की दबे कुचली सोसाइटी होती है या फिर जो आज तक मार्जिनलाइज सेक्शन होता है समाज का, उनको ये फील होता है कि हाँ भाई हम एक सुरक्षित देश में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं. ठीक है, और उन अधिकारों से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता. एक तरह से ये आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भरोसा दिलाता है अपने नागरिकों को कि हाँ आपके अधिकार सुरक्षित हैं और आपको उन अधिकारों से कोई भी वंचित नहीं कर सकता. ठीक है, आवर फंडामेंटल राइट्स आर द पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ हैं. ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर एज फॉलोज. मैं बता दूं कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट होते हैं. नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी इंक्लूड इक्वलिटी बिफोर लॉ. तो राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार जो होता है वो यह वह अधिकार है जिसमें आप कानून की दृष्टि में सभी नागरिक बराबर होते हैं. नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है बेटा, तो ये जो समानता का अधिकार है ये सिद्ध करता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, रंग, रूप या जन्म स्थान या अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. ठीक है, रोजगार के संबंध में. ठीक है, तो इस तरह का कोई भेदभाव आप नहीं किया जाएगा. ये आपका फंडामेंटल राइट है. द वीकर सेक्शन, अगर समाज के कमज़ोर वर्गों की बात की जाए, ऑफ द सोसाइटी आर प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन लॉ. तो इससे जो है इस कानून से क्या होता है, जो समाज का वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके अधिकारों को जो है बल मिलता है, सुरक्षित रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन स्कूल्स, कॉलेज एंड इन गवर्नमेंट जॉब्स. तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था भी इसीलिए की गई है ताकि जो है जो समाज का वीकर सेक्शन है उसे थोड़ा सा सहूलियत मिल जाए, थोड़ा सा उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, अच्छा हो जाए. तो इसीलिए ये रिजर्वेशन की व्यवस्था भी की गई थी. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो उस समय एक समय था जब छुआछूत बहुत पीक पर थी. लोग एक दूसरे को से जो है जो समाज के वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, ये वो और भी समाज के ऐसे लोग हैं जो उनके साथ छुआछूत का बर्ताव होता था. लेकिन आज वर्तमान में उसे जो है गैर कानूनी कर दिया गया है. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन मेड पनिशेबल बाय लॉ. तो आज की डेट में अगर कोई किसी के साथ इस तरह का भेदभाव करता है, छुआछूत वाला भाव रखता है, तो उसे दंडित किया जाएगा. क्योंकि छुआछूत अनटचेबिलिटी को मानना एक अपराध बना दिया गया है.
all titles given because of the special status and right have all been abolished, ठीक है, abolished। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार प्रोवाइड एवरी सिटीजन्स ऑफ कंट्रीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्री एक्सप्रेशन टू थॉट, ठीक है। तो ये जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अधिकार हमें जो है भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि किस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि वो अपने विचारों को, अपने भावों को जो है प्रकट कर सकता है, उसे बोलने का अधिकार है। इसके अलावा अपने थॉट्स, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का भी अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स में आता है, राइट टू फ्रीडम। पीपल कैन असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म्स, तो लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी हथियारों के साथ एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं और इसके अलावा भाषण कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके अलावा आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, ये भी आपको छूट है कि आप भारत के किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हैं। एंड प्रैक्टिस एनी ट्रेड ऑफ देयर चॉइस, और आप अपने मन का कोई भी व्यापार भारत के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। इस बात के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से जाके किसी दूसरे स्टेट में अगर कोई व्यापार करना चाहो तो वो स्टेट मना कर देगा। अगर ऐसा करेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी, उसे पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्वतंत्र हैं कि आप भारत में किसी भी क्षेत्र में जाके अपना व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा रह भी सकते हैं, आप अपना घर मकान बनाकर वहाँ रह सकते हैं। फ्रीडम डज नॉट गिव एब्सोल्यूट फ्रीडम, इट हैज़ रेस्ट्रिक्शंस सो दैट द फ्रीडम ऑफ अदर इज़ नॉट इफेक्टेड। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार ऐसा नहीं है कि हम आपको असीमित स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार तभी तक जो है ठीक है जब तक कि आपके कार्यों से किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचता है, तभी तक आप स्वतंत्र हैं। यानी कि स्वतंत्रता की भी एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र हो गए तो तुम किसी को भी मार दोगे, किसी पर भी जो है कुछ भी कर दोगे, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है सिर्फ इतना कि जब तक आपके कार्यों से किसी दूसरे को परेशानी नहीं हो रही है तब तक जो है आप स्वतंत्र हैं। अगर आपके कार्यों से किसी को परेशानी होने लगती है तो वो शिकायत कर देगा, पुलिस आ जाएगी और आपको कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है, तब आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता भी है, वो मैं आपको बता दूँ। गिव्स पीपल द फ्रीडम टू चूज एनी रिलीजन दे वांट टू प्रैक्टिस, नो वन कैन बी फोर्स्ड टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता से अर्थ यह है कि भारत का कोई भी नागरिक है ना अपने मन से किसी भी धर्म का चयन कर सकता है। जो है कोई भी व्यक्ति उसे फोर्स नहीं कर सकता कि वो जो है कि आप किसी एक धर्म विशेष में बांध कर रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी धर्म जो आपको अच्छा लगता है या ठीक है उसको चुन सकते हैं, उसको मान सकते हैं। राइट टू एजुकेशन, हमारे यहाँ एक शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है, ठीक है। प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस फ्रॉम द एज 5 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है, जिसे राइट टू एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। बैन चाइल्ड लेबर, जो बाल श्रम है, बाल मजदूरी है, उसे बैन कर दिया गया है। एंड यूजिंग पीपल इन एनी अनफेयर वे, और लोगों का किसी गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया गया। नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क विदाउट एज और हर विश और विदाउट वेज। देख लीजिए, अब ये चाइल्ड लेबर है, अब इस तरह के काम कराना जो है बंद कर दिया गया है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप जो है ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता। इसके अलावा बिना पेमेंट के, बिना पैसे के भी आपको कोई व्यक्ति काम नहीं करवा सकता जब तक कि
वो आपको सैलरी नहीं देता है, जब तक कि वो आपको वेतन नहीं देता है तो वो आपसे काम कराने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो सांस्कृतिक और जो है शैक्षिक अधिकार कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। गिव पीपल्स ऑफ माइनॉरिटी लाइक ए क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम ETC, ये जो अल्पसंख्यक समाज है, द राइट टू प्रिजर्व, इनको अधिकार मिला है प्रोटेक्ट एंड डेवलप देयर कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो इन लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है कि अपने कल्चर को, अपना जो संस्कृति है उसकी रक्षा कर सकते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर, इसके अलावा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। और कौन क्या चीज़ें, अपने रीति रिवाज हैं, ट्रेडिशन, परंपराएं हैं, कल्चर, संस्कृति और भाषा। ठीक है। इसको जो है इसका विस्तार कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज एंड द राइट टू सेट अप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसी कारण से उनके माइनॉरिटी के जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से। प्रोवाइड द राइट टू आस्क फॉर जस्टिस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ if a citizen feel that his or her fundamental rights have been violated। तो आप जो है कोर्ट में ये प्रश्न कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अगर यदि आपके फंडामेंटल राइट्स पर कोई संकट आता है या वायलेटेड होते हैं तो वो आप ये प्रश्न कोर्ट में कर सकते हैं जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। ठीक है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आपको वहाँ से न्याय मिलेगा। हाउएवर it is to be noted that fundamental right can be suspended in time of emergency। ये सच है कि आपातकाल की स्थिति में कुछ समय के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर आपके फंडामेंटल राइट्स कुछ समय के लिए स्थगित किए जा सकते हैं, सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है। एवरी सिटीजन्स has the right to protest against a government action if they feel it is wrong। नागरिकों के पास ये अधिकार है कि सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून यदि उन्हें लगता है कि ये गलत है तो उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। बट दीज प्रोटेस्ट मस्ट बी कैरिड आउट पीसफुली। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो विरोध है, ये शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हिंसा के तरीके से विरोध करें तो उसका जवाब फिर सरकार नहीं देगी, उसका जवाब आपको पुलिस देगी, आपकी भारत की सेना देगी। अगर आपने जरा भी हरकतबाजी करी तो उसका जवाब फिर पुलिस देती है, सेना देती है। विद रेस्पेक्ट फॉर द लॉ एंड फॉर द राइट ऑफ अदर्स। ठीक है। तो आपको कानून का सम्मान करना है, इसके अलावा दूसरे के जो अधिकार होते हैं उसका भी आपको सम्मान करना है। सिर्फ ये नहीं कि मुझे अधिकार मिला हुआ है, दूसरे व्यक्ति का भी अधिकार है, उसको भी आपको सम्मान करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।